स्वागत है आपका एक बार फिर से विमल इलायची छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 में, जहां पे 9वें मुकाबले में राजनांदगांव टाइगर्स के सामने है सरगुजा टाइगर्स। और ये मैच अहम है खासकर टाइगर्स के लिए, क्योंकि पहले दोनों मुकाबले हारे हैं और वो चाहेंगे कि विजय रथ की शुरुआत यहाँ पे हो। वहीं राजनांदगांव पैंथर्स के पास बढ़िया मौका है कि बस्तर बाइसंस के साथ अब मुकाबला करके 6 अंक पर पहुंच जाए। दिन में हम सूर्यदेव का प्रकोप देखते हैं, रात को इंद्रदेव का देख लिया, जिसके चलते टॉस भी थोड़ा देरी से हो रहा है, मैच भी थोड़ा देरी से हो रहा है, पर हो रहा है इज द ऑपरेटिव फ्रेज। 9 ओवर्स का मैच होगा। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। दाईं तरफ है अजय मंडल, जो कि कैप्टन है राजनांदगांव पैंथर्स के, उनके दाईं तरफ है आशुतोष, जो कैप्टन है सरगुजा टाइगर्स के, उनके दाईं तरफ युवराज सिंह साहब मैच रेफरी, और उनके दाईं तरफ हमारे मैस्कॉट जर्सी नंबर 36। ये 36 का आंकड़ा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की लीग है, इसलिए इनका नंबर 36 है। क्वाइन अजय के पास है। टेल्स इज द कॉल। हेड्स। अजय मुबारक, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर हम फील्डिंग करेंगे फर्स्ट। ये वैसे भी एक ट्रेंड बन चुका है, जो भी कैप्टन टॉस जीतते हैं फील्डिंग करते हैं, क्योंकि सर इसमें हमको एक टारगेट मिल जाता है तो उसी अकॉर्डिंग हम खेल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएल मेथड भी है, तो हम हर ओवर पे हम वो एसेस कर सकते हैं कि क्या हम चेस कर रहे हैं और कितना रन रेट हमको चाहिए, और शॉर्ट गेम भी है इस वजह से भी। टॉस का नतीजा आपके पक्ष में नहीं रहा, आप क्या करते टॉस जीतकर? हाँ, लगातार तीसरी बार टॉस हारने के बाद बैटिंग करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी बॉलिंग करते हैं पहले, क्योंकि शॉर्ट गेम है, तो टारगेट ऑन बोर्ड आपके दिमाग में रहती चीज़ें, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। बट इट्स ओके, नेवरदलेस जो चीज़ें हाथ में है वहाँ पे वापस से एक सेम अप्रोच से, पॉजिटिव अप्रोच से हम आएंगे और विल ट्राई टू पुट अ गुड शो। तो ये है खबर जी, बिल्कुल पिच के बगल से अजय मंडल ने टॉस जीता है और पहले उनकी टीम बॉलिंग करने वाली है। यह मैचेस भी जीतते आ रहे हैं और टॉस भी जीता है। सरगुजा टाइगर्स की टीम पर नजर डाल देते हैं। आशुतोष सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी, सानिध्य हुरकत को भी रन बनाने पड़ेंगे। शाश्वत भी अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं और ऑलराउंडर्स की अहमियत ऐसे 9 ओवर के गेम में काफी बढ़ जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आए, बल्ला चलाएं और साथ साथ गेंदबाजी में भी कम से कम 1 या 2 ओवर अगर प्रभावशाली डाले तो टीम को काफी फायदा होता है। जरूर अजय, अच्छा यूनिट इनका नजर आ रहा है, पर आज वो मुकाबला जीतना पड़ेगा। वहीं पे अजय मंडल की जो टीम है बहुत बढ़िया लय में नजर आ रही है। खुद अजय मंडल ने बढ़िया परफॉर्म किया है। जिवेश पे नजर रहेंगे, गेंदबाजी उनके पास नजर आती है। देव ने खासकर जिस अंदाज से गेंदबाजी की है उन्हें काफी प्रभावित किया है। गति में परिवर्तन अच्छा करते हैं। बल्लेबाजी में आशीष है, संजीत है, साहिल है, ऐश्वरी ने एक ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी भी करते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। सत्यम दुबे एक स्लिप के साथ, हल्की सी हरकत, लेकिन बल्लेबाज का भी बढ़िया प्रयास और 4 रन से शुरुआत की है यहाँ पे। ओह, ये तेज शॉट है, ये करारा स्ट्रोक है, ये विमल इलायची का केसरी चौका है। बाहरी किनारा, भाग्यशाली 4 रन फिर से। रिप्ले क्यों नहीं दिखाया उसमें, तो मैंने बढ़िया शॉट खेला था। इस बार फिर से बाहरी किनारा, एक और विमल इलायची का केसरी चौका और महंगा साबित होता हुआ दूसरा ओवर। आशुतोष अब स्ट्राइक पे। इस बार ये देखिए शॉट, ये गजब का शॉट है। जानते थे क्या कर रहे हैं, शॉट गेंद सही नसीहत देते हुए एक और विमल इलायची का केसरी चौका आता हुआ। 3 ओवर हो पावर प्ले का। शॉट पिच्ड और इस पर आउट हुए। कीपर के पास बिल्कुल 1 हैंडेड वो शॉट खेलने का प्रयास किया था, पर वो जो टाइमिंग ऑफ द जंप थी कीपर की, पवन की दाद देनी पड़ेगी। इनके लिए बिल्कुल सही है और उठा के खेला है और फील्डर वहां पे उनको क्लियर करते हुए, और यहां मिलेंगे 4 रन। जरूर ओवर द विकेट, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेकिन ये जबरदस्त शॉट है, बढ़िया संपर्क है, काफी फुल गेंद थी। ऐसे फिनिश करेंगे सुमित। बढ़िया फुटवर्क, बड़ा स्ट्रोक और पूरा प्रभाव। इस बार एक और इनसाइड आउट शॉट, फिर से गैप में, फिर से गैप ढूंढ निकाला है। शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट और गैप में भी। बार ऑन साइड पे जाते हुए हवाई फायर किया है और वो दूरी मिलेगी, अंपायर की मंजूरी मिलेगी। शानदार शुरुआत हुई है टाइगर्स की। 5 ओवर 71 रन आपने बना दिए हैं। 4 ओवर्स और बाकी हैं। वर्षा बाधित मैच है, रेन अफेक्टेड ब्रो। ओवर हिटिंग, और ये पारी तो ऐसी हो गई सभा भाई। ओ, रन आउट का मौका निकल गया, इनके हाथ से बैट निकल गया। ओह, बेल गिरी है तो टीवी अंपायर की ड्यूटी लगेगी। आइए प्लीज कीप रोलिंग। बैट सिर्फ फेंकना नहीं था, बैट के साथ खुद को भी फेंकना था। आनंद राव
शॉट लगी नहीं ढंग से, पर यहां लगी है हाथ में, गई है हाथ में। सानिध्य नहीं तो गगनदीप ही सही, अजय इस ओवर में एक विकेट तो लेकर जाएंगे। अच्छा ओवर वाकई में अच्छा डाला है अजय मंडल ने। ओ चौका निकल गया आखिरी गेंद पर। हर्ष को मालूम है कि फील्डर अंदर था, तो ये सुरक्षित शॉट है, ये अति सुरक्षित शॉट है। एक और मोमेंट है जी, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। फाइन बैटिंग और यह है कड़ाकेदार बैटिंग। 6-4-4 धीमी गेंद को पढ़ लिया था और उसके बाद यूनिवर्सिटी भेज दिया गेंद को दोबारा पढ़ने के लिए, और उसके बाद गिल्लियां बिखेर दी हैं। कर लिया इसके पहले, फिर अंत में वो यॉर्कर डाली। यही गेंद तो पहले करनी थी और इस यॉर्कर को समझ पाए नहीं। बैकलिफ्ट इतना ऊंचा था, नीचे आ नहीं पाया। क्या इरादा किया है, ये शॉट खेला है अच्छा यहां पे। ओ चौका मिल गया। गेंदें बाकी हैं, यह बना दिया कुतुब मीनार। सानिध्य हुरकत अभी भी दूसरे छोर पे रहेंगे। विकेट मिल गई है ऐश्वर्या को। यहां पर सही मैच अवेयरनेस की जरूरत है। शुभम नए बल्लेबाज हैं, वो कह रहे हैं मैं भी हवाई हमला करूंगा। लीजिए प्रभु, आप भी बाहर जाइए। सिंगल एक स्ट्राइक रोटेट करने की बात थी यहां पे, कहां मारने चले आप। ओह अब यहां तो घुमाना बनता है, आपका दोष नहीं है। ऐश्वर्या की अच्छी किस्मत है कि 3 बल्लेबाजों ने बल्ला घुमाया और 3 विकेट इस ओवर में पाए हैं। यहाँ पर इस ओवर में जो विकेट्स मिले हैं वो सब शॉर्ट डिलीवरी पे ही मिले हैं। वो हार्ड लेंथ है, वो एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त किया यहाँ पर ऐश्वर्या ने और उसका फायदा इनको मिला है। 3 विकेट अंतिम ओवर में। एक और विकेट टीम को मिल सकती है, नहीं मिलेगी, अभी भी चांस है। क्या दिलचस्प 2 ओवर रहे हैं। 8वें ओवर में हमने 20-21 रन आते हुए देखे और 9वें ओवर में हमने 3 विकेट्स आती हुई देखी। और 2 बल्लेबाज सानिध्य हुरकत और बीच में हर्ष ने आके जो गेंदें उड़ाई थी 8वें ओवर में, थोड़ा थोड़ा योगदान आशुतोष और आनंद ने ऊपरी क्रम में दिया था। लेकिन वो जो 3 विकेट गिरे आखिरी ओवर में, ऐसा लग रहा था कि आप 130 को भी पार कर सकते हैं। बॉलिंग में तो आज ऐश्वर्या ने मेला लूट लिया तब भाई आखिरी ओवर में। ना गेंदबाजी अजय ने भी अच्छी की, वो 2 ओवर में 23 रन दिया, 1 विकेट लिया। वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो रन रेट है ना उस पर थोड़ी बहुत थोड़ा कमी हो गई। और उससे बेहतरीन बैटिंग अब करनी पड़ेगी पैंथर्स को, कि अगर आप जीतते हैं पैंथर्स तो 6 पॉइंट लेके टॉप 4 में रहने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। लेकिन अगर टाइगर्स जीतते हैं तो फिर पॉइंट्स टेबल को और दिलचस्प बनाएंगे। शॉर्ट पिच गेंद, पुल और बढ़िया संपर्क। पहली गेंद पर छक्का। सीपीएल करियर में 1 अर्धशतक, 1 शतक। इस बार हवाई हमला और डीप में फील्डर है, वहां पे कैच लिया गया है। स्नेहिल चड्ढा तुरंत उन्होंने वापसी कर ली। उठाना चाहते हैं, वो देखिए कितना ज्यादा आप दूर रह गए और बल्ला जो है आपने उसका चेहरा पूरा सीधा नहीं रखा, उसको थोड़ा सा स्लाइस कर दिया आपने। बढ़िया कैच है ये आनंद का, आनंद ने पकड़ा कैच। और अच्छी कप्तानी, एक स्लिप रखा है क्योंकि गेंद हरकत कर रही है। यहां पे कुछ ज्यादा ही हरकत कर गई, कीपर नहीं रोक पाए। इसी के चलते अच्छी शुरुआत मिली है। विमल इलायची का केसरी चौका, बेहतरीन कवर ड्राइव। चार और जोड़ लीजिए। रफ्तार तो फिलहाल इस पारी की बढ़ा रहे हैं। जबरदस्त छक्के के साथ पहले ओवर की समाप्ति। ओह, ये बढ़िया स्ट्रोक है। इस बार हल्की सी लेंथ में गलती कर बैठे, कैसे फिनिश करेंगे। और फिर से फुल, इसे फ्लिक कर दिया है और अच्छी टाइमिंग रही है, लेकिन फील्डर वहां पे करीब करीब पहुंच गए थे। अच्छा प्रयास, लेकिन 4 रन फिर भी मिले। इस सीजन अब तक कोई विकेट नहीं, ये अच्छा समय है अगर विकेट निकाल सके। लेकिन ये क्या कमाल का स्ट्रोक था। रन रेट 20 के आसपास। एक और हवाई हमला, इनसाइड आउट, बेहतरीन टाइमिंग। 6 रन के लिए खेल दिया है इसे।
फिर से बल्ले का मुंह खोला, गैप ढूंढ निकाला। ये कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। एक और फुल टॉस, और जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं संजीत देसाई, वो तो बल्कि निराश होंगे। संजीत देसाई पहले ओवर में, लेकिन संजीत देसाई कहां रोकने वाले हैं। इस बार लेग साइड पर बढ़िया पुल, एक और छक्का। क्वालिटी, क्या क्वालिटी नजर आ रही है यहाँ पे। ये देखिए इम्प्रोवाइज किया है, गैप में खेल दिया है, मिलेंगे 4 रन। और एक और विमल लेची का केसरी चौका आता हुआ संजीत ने एक शानदार, एक बेमिसाल यहाँ पे बल्लेबाजी का नमूना पेश। क्रिकेटर भी हमें वहां देखने को मिले, और ऐसे शॉट्स जरूर देखने को मिलेंगे। लपेट दिया है, क्या धमाल मचाया है, और धमाल जारी है क्योंकि एक बार फिर कट कर दिया 4 रनों के लिए। पर अभी इस बार थोड़े अशांत हो सकते हैं। फील्डर नीचे है और कैच आला दर्जे का है। लाइट्स अब निगाहें गेंद के ऊपर रखनी पड़ती हैं। आप दौड़ के अंदर की तरफ आ रहे थे, 2 फील्डर्स कन्वर्ज कर रहे थे, पर वासुदेव ने जल्दी कॉल किया, डाइव लगाई, और कई बार कोनी लगती है ना, गेंद हाथ से निकल जाती है। ओवर डालना है। इन्होंने तगड़ा शॉट लगाया है, लक्ष्य बिल्कुल अब आपकी पहुंच में है। मौका बन सकता है आपके लिए। नहीं, तेज गेंद है, डाउन द ग्राउंड खेलते हुए, और यहां मिलेंगे 6 रन। और आखिरी ओवर में तो ये मैच नहीं जाएगा। दूसरे रन के लिए लौट आए हैं, और राजनंदगांव पैंथर्स ने एक धमक के साथ ये मुकाबला जीता है। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, संजीत देसाई, जर्सी नंबर 12 है। 8 विकेट से एक तरफा बना दिया आपने इस मुकाबले को। और बल्लेबाजी पे नजर डाले पैंथर्स की, आशीष जल्दी चलते बने, उसको अजय मंडल और संजीत के बीच में साझेदारी। अजय मंडल ने बनाया 31, संजीत ने बनाया 64, और ऐश्वरी नवाज रहे 11 रन बना के। पर संजीत का जो अर्शतक था 64, केवल 28 गेंदों में। बहुत बहुत धन्यवाद उस बातचीत के लिए। बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल था अजय आज ये मैच, खासतौर पे इस इनिंग्स में। बिल्कुल इकॉनमीज आप देखें तो काफी महंगी नजर आई। 20 के स्नेल के दिवाकर गए 13 पे, हालांकि सफलता मिली थी स्नेल को और धनंजय को, पर विकेट लेना शुरू में बड़ा अहम था और वो उनको मिला नहीं। अलग अलग गेंदबाजों का प्रयोग कर रहे थे, पर चीजें उनके पक्ष में गई नहीं। टाइगर्स के अहम मुकाबला, और आज गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। मुझे पिछले सीजन से याद है, काफी फ्लैम्बॉयंट खिलाड़ी हैं ये। मैच की कहानी 9 ओवर्स का मैच हुआ। बारिश की वजह से टाइगर्स को पहले बुलाया गया बैटिंग के लिए, और उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर बनाया 119 का, जिसमें ऐश्वर्या ने 3 विकेट भी लिए थे आखिरी ओवर में। लेकिन जवाब में संजीत के 64 नाबाद और अजय मंडल के 31 ने 120 के टारगेट को 1 ओवर पहले हासिल कर लिया और रौंद दिया विरोधी टीम के। अंक तालिका में अगर आप देखें, पैंथर्स की स्थिति और मजबूत हो गई। अब सबसे ऊपर पहुंच गया शिखर पे, क्योंकि नेट रन रेट उनका बेहतर है। बाइसंस भी 3 मुकाबले जीते हैं, दोनों टीमों के 6-6 अंक है। पर मुश्किलें हैं टाइगर्स के लिए, जिन्होंने अपना खाता खोला नहीं। रायगढ़ लायंस भी अपना खाता खोला नहीं। अब 4 अंक पे बिलासपुर बुल्स है, रायपुर रॉयनर्स 2 अंक पे हैं। और याद रखें, जो टॉप 4 टीमें वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए।